वो विषय है जिस विषय का इस्तेमाल मैं करता हूँ, और ये विषय को मैंने प्रूव किया हुआ है। अभी मैं देखिए, ईश्वर की कृपा रही तो एक लड़की है रोली यादव, मैं उसको मिलाऊंगा। वो लड़की अभी 10 दिन पहले आई थी मेरे पास, बहुत वीक थी, वीक इन द सेंस बोल नहीं पा रही थी। 10 दिन के अंदर उस लड़की ने टीचिंग का इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस ले लिया है कि बहुत अच्छा टीच कर रही थी, कल बहुत अच्छा टीच कर रही थी। उसको डिग्री कॉलेज में होम साइंस वालों को पढ़ाने जाना है। उसको मैंने लिया, मैंने बुलाया, मैंने कहा आप आओ और मैं आपको ट्रेन करूँगा। मैंने चैलेंज लिया कि मैं प्रूफ करना चाहता हूँ कि मेरी ट्रेनिंग से लोग चेंज होंगे कि नहीं होंगे। तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन होता है कि सर सिखा रहे, इससे कुछ होना कि नहीं होना है। तो विश्वास करिए, अभी मैंने उससे 500 रुपया लिया है, आने वाले टाइम पे 15 दिन का 2000 रुपया लूँगा और सिखाऊंगा, आपको ट्रेंड करूँगा। अभी आपको फ्री में दे रहा हूँ ना, फ्री में ले लो। इन फ्यूचर जैसे ये प्रूव हो गया ना, फ्री में नहीं मिलने वाला है। तो गोल्डन चांस आपके लिए फ्री में ले रहे हो आप, बात समझ रहे हैं। और ये जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ, मैं अपने से मेरे पास नहीं आ गया ऐसे ही, मैंने बहुत सारे लोगों से कलेक्ट किया हुआ है। अभी मेरी ट्रेनिंग हर दिन चलती, ट्रेनिंग किसी न किसी का ट्रेनिंग रहता है। अभी 17-18 फरवरी को एक YSR एक ट्रेनर है, माइंड ट्रेनर है, बहुत अच्छे ट्रेनर है, अभी उनकी ट्रेनिंग मेरी बुक हो गई 2 दिन के लिए। तो इसलिए जो चीज़ें मिल रही, इन चीज़ों को थोड़ा सा फेथ करके लिखने का प्रयास करो। शुरुआत में मुझे भी नहीं समझ में आता था, लेकिन जिद्दी हो गया, मैं लग रहा था देखे कुछ कोई आईबे करेगा, कुछ ना कुछ लगे हैं, देखते कुछ आएगा, कुछ तो है इनके पास, ये लोग सिखा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, कुछ था इनके पास, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। लेकिन आ गया मेरे को, क्यों? जब इंसान किसी भी काम के पीछे लग जाता है, शुरुआत में वो काम का एक्चुअल क्या लॉजिक है नहीं समझ में आता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो समझ में आने लगता है। एग्जाम्पल, पहली बार मुंबई जाओ, पकड़ में आएगा क्या मुंबई कल्चर? समझ में आएगा क्या? 1 महीने के अंदर क्या होगा? तो ये बरोबर है, तू गया था क्या वहाँ पे? ये तू सुन, रमेश से बोल देना कि मेरे को फ़ोन करने का, ठीक है ना? उसके बाद मैं तेरे से शाम को मिलेगा, ठीक है ना? चलेगा? बरोबर। क्या हुआ? इसका तो कोई ट्रेनिंग में नहीं हुआ ना, लेकिन जब उस कल्चर में मैं रहा तो ऑटोमेटिक अडॉप्ट कर लिया ना। ऐसे जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ, मे बी पॉसिबल दिस इज फर्स्ट टाइम फॉर यू, बट केयरफुल्ली इसको लिसन करो और नोट डाउन करो। ये चीज़ें आपके लिए वो विपन्स हैं, हथियार हैं, जो आपको इस तरह तैयार कर देंगी कि आने वाले कल में आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से अपना काम कर सकते हो। क्या नहीं बनना चाहते हो ऐसा? विजुलाइजेशन किसे कहते हैं जानते हैं आप? अदर्स, विजुलाइजेशन किसे कहते हैं जानते हैं क्या आप? किसे कहते हैं विजुलाइजेशन? कोई जानता है? विजुलाइजेशन विजुअल से बना हुआ है। जब किसी चीज को हम अपने मन की आंखों से देखते हैं, महसूस करते हैं, तो दैट इज विजुलाइजेशन। बात समझ रहे हैं? अफर्मेशन किसे कहते हैं जानते हैं क्या आप? अफर्मेशन नहीं, जब हम अपने मन को, अपने अंतर मन को कुछ स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं कि यार कर सकता है, नहीं यार कैसे होगा, अरे ट्राई करो, क्या होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, देखा जाएगा, कुछ तो अनुभव मिलेगा, ट्राई करो, चलो आज नहीं निकलो तो फिर कब निकलोगे। अपने मन से ही बात कर रहे हैं आप। ये क्या करते हैं? अफर्मेशन करते हैं। अब आप अपने मन को समझा पाएंगे नहीं समझा पाएंगे, किस पे डिपेंड करता है कि आप कितने अनुभवी हैं टॉकिंग में। हम दूसरों से ही टॉक नहीं करते, सिर्फ हम सेल्फ से भी टॉक करते हैं। सेल्फ टॉक करना एक तरह का अफर्मेशन है। कई बार हम हार जाते हैं। ध्यान दीजिए सिद्धार्थ, आज इधर आइए और इधर आइए। विश्वास नहीं है आप लोग के अंदर क्या? अभी कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? कॉन्फिडेंस लो, नो, बिलीव करो। मेरी बात ध्यान सुनो। कई बार क्या होता है ना कि बिलीव नहीं होता है, जो सामने वाला कह रहा है उसमें क्वेश्चन करने का बहुत दिल करता है, और ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। तो पता मैंने क्या किया था? मैंने वहां कुछ नहीं किया, बस लगा रहा, डटा रहा, देखता हूँ यार, समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन लगा हूँ, कभी इनको कभी उनको, कभी इनको कभी इनको, लगातार रात दिन देख रहा हूँ। धीरे धीरे जब उनकी कुछ बातें अंदर घुसने लगी तो मेरे को समझ में आने लगा, क्योंकि वो व्यक्ति इतना बुद्धिमान व्यक्ति, इतने दिन से इतना चीज़ सीखा हुआ व्यक्ति है, मैं साधारण से व्यक्ति इतना भी कैसे उसको पकड़ लूँगा भाई? समझ देना पड़ेगा। आपने कभी देखा अनपढ़ गंवार आदमी एक अधिकारी के साथ में रहता है, अधिकारी 4 बार दिल्ली सुनाता है, वो अनपढ़ गंवार समझ नहीं पाता है क्योंकि अनपढ़ गंवार आदमी है, लेकिन वही अधिकारी के साथ रहते रहते 1 साल के अंदर वो अनपढ़ गंवार जो है ना एक अच्छा खासा जानकार आदमी हो जाता है।
और साहब की हर टेक्निक को जानता है, और बार बार लोग साहब से नहीं मिल पाते, उससे मिलते हैं। एक मिनट सर, जी सर अच्छा, एक मिनट राधे साहब। अनपढ़ गवार आदमी इतना ज़्यादा टैलेंटेड कैसे हो गया? कैसे? बिकॉज संगति रही उसकी, वहां रहा, वो सर को देखा समझते हुए, कई काम सर का खुद ही सीख गया, लेकिन वो सर नहीं बन जाएगा। सर है और वो साइड में है, लेकिन क्वालिटी आ गई। मेरा मतलब समझे क्या आप? तो कहने का तात्पर्य, बहुत सारी चीज़ें आप नहीं जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो मैं जानता हूँ उसको लेने का प्रयास करो। बहुत सारी चीज़ें मैं भी नहीं जानता हूँ, जिसके पास है उससे लेने का प्रयास मैं करता हूँ। बात समझ रहे हैं क्या? मैंने आपको भी बताया, मैं कल सुबह 5:30 बजे से लगातार 5:30 बजे तक मैं लगा रहा लैपटॉप पे। अगर आपको बिलीव ना हो, कभी प्रियांशु आएगा तो मैं उससे बताऊँगा, आपसे मतलब प्रूफ करवा दूंगा। आप सुनो, नहीं आपको जानना जरूरी है। क्यों नहीं जानना जरूरी है? क्योंकि जब तक प्रूफ नहीं होगा, आपको मेरे में बिलीव नहीं होगा, और बिलीव नहीं होगा तो मेरे साथ एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। अब जरा मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मैंने कल काम कैसे किया, देखना चाहेंगे आप? ध्यान दो।